हरे कृष्णा। आप सभी को पवित्र कार्तिक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। पहले सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा। श्री कृष्ण और शिकारी संत की कथा, जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के अधीन था। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी, वो आपके लिए यहाँ पर कह रही हूँ। यह कथा सुनकर आपके हृदय में भगवान के लिए प्रेम जरूर जागेगा। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक न एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इसको कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतजार में बैठा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया आप पहले बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उसकी रात शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं अपने शिकार के लिए ही आया हूँ। मैं सोचा कि मैं इसे कैसे बताऊं। फिर भी संत कहते हैं कि मेरे शिकार का नाम, वो दिखने में बहुत ही सुंदर सांवला सलोना है। उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। किरात बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक न पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और आपके पास नहीं आऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और वहां इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन बीत गया। भूख प्यास से किरात की नींद भी आने लगी। बांके बिहारी को उन पर दया आ गई और भगवान उसके भाव से रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उस जाल में खुद फंस गए। जैसे ही किरात को फंसे हुए शिकारी का अनुभव हुआ, तो तुरंत नींद से उठा और उस सांवले भगवान को देखा जैसे संत ने बताया था। उनका रूप हूबहू वैसा ही था और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठाया और शिकारी कहता हुआ जा रहा है, आज 3 दिन बाद मिले हो। भूख खूब भूखा प्यासा रखा। अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई, तो शिकारी ने आवाज लगाई कि बाबा बाबा। संत ने तुरंत दरवाजा खोला और संत उस किरात के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण के जाल में फंसे हुए देखकर भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किरात ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ, मुश्किल से मिले हैं। संत के आज तो होश ही उड़ गए। संत किरात के चरणों में गिर पड़े। संत आज फूट फूट कर रोने लगे और संत कहते हैं कि मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस किरात के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है, इसलिए मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। और इतना कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में भी नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कार्तिक मास महात्म्य का 18वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार से भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान श्री विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसके पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है, तब उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसके नगर को अपने हाथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। तत्काल ही यह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा, तो सूर्य में से उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोती हुई छज्जे अटारी तथा भूमि आदि
शांति को प्राप्त न हुई और अपने 2 सखियों के साथ उपवन में गई। वहाँ भी उसे शांति न मिली। वह जंगल में निकल पड़ी और वहाँ उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे भयभीत वो भागने लगी। तब उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्य सहित अशांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गए। भयभीत वृंद उसके गले में अपना हाथ डाल उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनिनाथ से हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसके कुशल नेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि एक समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रकुटी संकेत किया, त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ के लिए मुनि के आगे आकर गिरे। अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। तब तत्पश्चात उस समय मुनि ने कहा कि हे कृपानिधे आप मेरे इस तब पश्चात उस मुनि से कहा कि हे कृपानिधे आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि वह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागति की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि श्रेष्ठ साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई। अब वह तक वह बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली कि यह पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि तुम मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया कि तुम्हारी माया से 2 जो राक्षस मुझे दिखाई दिए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्वेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, वह भी तुम्हारे साथ ही रहेगा और जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, तो उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगी। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा मुक्ति को प्राप्त हुई है। तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात भोजन में दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सब सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब कुछ तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। बुढ़िया माई से यह कह देना, जब बुढ़िया माई मर गई तब सब लोग आए और जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तब वो किसी से ना उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुनिए विष्णु चालीसा एवं भगवान विष्णु की आरती। श्री विष्णु चालीसा।
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावनी अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर शोरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति शोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सहजन मन रंजन, धनुजय असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु वन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप कराम का धारा। भारी उतारे असुर दल मारा, रावण आदि की को संहारा। आप बारह रूप बनाया, हरिणाक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य धन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अग्नि लखर असुर द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से वहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मजाया, मंद्रांचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फन छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर यति बलदाई, शंकर से उनकी ने लड़ाई। हार पार शिव शकल बनाए, कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति बुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। जो इस परश धर्म क्षति ज्ञानी, हनाय सुर उन शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाक्ष कुश को आदि खल मारे। गणिका और अजामिन तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हर ही सकल संतापे हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखा हूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारी। चैते आप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन हो, यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं वृत्ति मोद विलक्षण। करहूँ आप का किस विधि पूजन, कुमति विलोक होते दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विषो विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करते सदा सेविकाए, हर्षित रहते परम गति पाए। दीन दुखीन सब सदा कहाए, निज जन जान लेवे अपनाए। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुख संपत्ति से सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा हे विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनशे मन का, स्वामी दुख विनशे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गाऊँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आश करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, प्रभु सबके प्राणपति। किस विधि मिलो दयामय, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए भगवान विष्णु की जय।